थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें ये अनमोल ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए, जो ये हमें सुंदर स्वस्थ स्ट्रॉन्ग शरीर दिया है आपने, जिससे मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, लेट पाती हूँ, सो पाती हूँ, जहाँ चाहूँ जा पाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ, डांस कर पाती हूँ, जहाँ घूमना चाहूँ वहां चली जाती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, इतना इतना ब्यूटीफुल अनमोल गिफ्ट देने के लिए, इतनी अच्छी सद्बुद्धि, इतनी अच्छी समझ देने के लिए, इतना अच्छा ब्रेन देने के लिए, इतना अच्छा प्यारा दिल देने के लिए, जहाँ से फीलिंग्स हमें आती हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये ब्यूटीफुल अनमोल गिफ्ट देने के लिए थैंक यू भगवान जी। हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस लाइफ में, इस दुनिया में, ब्यूटीफुल दुनिया में लेकर आए, हमें लाइफ दी, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर खुशी दी, उन मम्मी पापा का बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमारी फ्रेंडशिप इन 5 एलिमेंट से कराने के लिए, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल ही नहीं है। धरती माँ, आकाश देव, अमृत पिता, सूर्य देव, अग्निदेव, वायु देव, जिनके बिना हम एक पल एक क्षण भी नहीं रह सकते, वो हमें दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से थैंक यू। जितना थैंक यू करें उतना कम है भगवान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, जो बहुत सपोर्टिव केयरिंग है। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, जो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, जो बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू भगवान जी, हमें भरपूर मात्रा में अबेंडेंस में खुशियां देने के लिए, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें बहुत अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हर एक रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हर एक फ्रेंड के लिए, हर एक रिलेटिव के लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमारे बिजनेस का, हमारे जॉब्स का, जहाँ से हमारे घर में बरकतें आती हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जिनकी वजह से आज हमारे बिजनेस, हमारी जॉब्स चल रही हैं। भगवान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, ये आपकी कृपा है भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 भगवान जी। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में ये मैजिक बुक भेजने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें शुक्राना हमारी लाइफ में भेजने के लिए। हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते भगवान जी, अगर हमें शुक्राने करने आ जाएंगे तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करो भगवान जी। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, ये ब्यूटीफुल घर देने के लिए जहाँ हम रहते हैं। थैंक यू भगवान जी, भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें कपड़े जूते जो चाहे हमारे पास हर चीज है भगवान जी अबेंडेंस में। थैंक यू भगवान जी, हमें इस लायक समझने के लिए आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, इस इंडिया देश का और दिल्ली शहर का भगवान जी, जो हमें पाल रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, हम सभी की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक बुक मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे सारे गुरुज का, टीचर्स का, कोचेस का, मैम का। थैंक यू भगवान जी, जिनसे मैं ये सब कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, ये आपकी कृपा है। थैंक यू भगवान जी, अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। Thank you for this new day. Thank you for amazing life. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Thank you, Bhagwan ji. Thank you. Just say thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ji. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 17 चैप्टर है। किसने कल कल की प्रैक्टिस करी, कैसा लगा, एक्सपीरियंस शेयर करें अपना अपना। कल करा ओरली भी हम करते, कल हमारा ज्यादातर ओरल था। लिख के किया बहुत बढ़िया, बोल बोल के किया वो भी बहुत बढ़िया, विजुअलाइज किया अपना फ्यूचर का कैसा क्या चाहिए आपको किया, कैसा फील हो रहा है, क्या क्या आपको चेंजेस लग रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर। देखो जब तक आप शेयर नहीं करोगे पता नहीं चलेगा, तो शेयर करना बहुत जरूरी है कि कैसा महसूस। देखो वो हमारी प्रैक्टिस है। थोड़ा हो रहा है तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हो रहा है तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हो रहा है तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हो रहा है तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हो रहा है तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मुझे प्रैक्टिस का पता चलना चाहिए कि कितनी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी, जिनके ब्रेकडाउन आए हुए हैं बॉडी में, उन्होंने प्रैक्टिस करी
और उनको कैसा लगा, कोई शेयर करेगा? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, बताओ बुआ जी आप। मेरी बॉडी में ब्रेकडाउन आए हुए थे। हाँ मैंने जी। प्रैक्टिस की और वेरी गुड। रेगुलर कर रही हूँ मैं प्रैक्टिस। उससे वेरी मुझे बहुत फायदा हुआ है वेरी गुड। और आज मेरी रिपोर्ट्स आनी है, उसके लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। वंडरफुल रिपोर्ट्स आएंगी आपकी, बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट्स आएंगी, जैसा आप चाहते हैं थैंक वैसी यू। रिपोर्ट्स आएगी। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आने वाली हैं। पहले ही आपने बोल दिया कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं और अमेजिंग मेरे पास गुड न्यूज आ रही है, पहले से ही आप ये डिक्लेयर कर दिया, तो वो होगा ही होगा। तो ये हमारी प्रैक्टिस है। बहुत अच्छा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको फर्क लग रहा है, तो ये हमारी प्रैक्टिस है। अगर हमें फर्क लग रहा है तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कितनी कर रहे हैं, कितना है? तो जितना हम बोल के कर सकते हैं, नहीं लिखा जा रहा, बोल तो सकते हैं अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने बालों को, अपने कानों को, अपने हार्ट को, अपनी किडनीज को, लंग्स को, कितना कुछ है हमारे पास, तो हम उनको क्या इनफ ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? तो हमने वही करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। और कौन करेगा शेयर? कल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरे घर से के बाहर ना एक्चुअली रिक्शा नहीं मिलता, तो मुझे कहीं जाना था, तो मेरे को बाहर रिक्शा ही नहीं मिला। बट कल बॉडी का हमने किया हुआ था ये चैप्टर, तो मैं चलते 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 थैंक यू करते हुए, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए वहां तक पहुंच गई पैदल। ना कोई दर्द, मेरे हाथ में सामान भी था, सब कुछ था। तो बस यही होता है, अगर ये बुक नहीं कर रही होती या प्रैक्टिस कर रही होती तो हाय रिक्शा नहीं मिल रहा, हाय इतनी दूर पैदल कैसे जाऊंगी, हाय मैं अब यहाँ तक अगर पहुंच गई हूँ और मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, या घर आके मैं टायर्ड हो जाती, मैं तो इतना चल के गई थी। तो कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैंने ये सोचा कि मैं वहां तक अगर चल गई, वाओ मैंने इतने स्टेप्स कर लिए, मेरे पास वॉच भी है तो इसमें स्टेप्स पता चलते रहते हैं कि कितने चलिए, तो मैं इतनी खुश, वाओ मैंने इतने स्टेप्स करे आज। तो ये होता है मैजिक। और मुझे लगा या वाह यार, तू वैसे तो चलती नहीं, आज तो इतना चल गई। तो उसके अंदर हमने कैसे पॉजिटिविटी ढूंढनी है वो हमारे ऊपर। या तो हम रोले कि मुझे रिक्शा नहीं मिला था, मैं इतनी दूर पैदल चली गई, या ये खुश हो जाऊं यार तू आज इतना चल ली, तेरी बॉडी ने कितना तेरा साथ दिया, तो अलाउ किया तुझे, तू इतने चल के चली गई और तेरे अंदर कितनी एनर्जी आ गई, तो कितनी एक्टिव, तो इतना चल पाई। तो बस यही है कि हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे को हमारे घर से एक्चुअली बाहर नहीं मिलता, मुझे बाहर मेन रोड में जाना पड़ता है रिक्शे के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा थोड़ा आगे जाके, पर मिला ही नहीं मुझे। फिर मैंने यही ग्रेटिट्यूड किया कि अपने पैरों का शुक्रिया, अपने हाथों का शुक्रिया, ये मुझे पैर लेके जा रहे हैं, थैंक यू करते हुए पहुंच गई। और पता ही नहीं चला वहां पहुंच के, मैं पहुंच भी गई, ना कोई दर्द ना कोई कुछ। और मतलब वैसे मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर मैं ना ये प्रैक्टिस कर रही होती तो मैं हमेशा मतलब मैं बोलती बोलती कि मैं इतना दूर चल के आ गई, मेरे पैर दर्द हो गए या कुछ हो गया, बट कुछ नहीं, बस मैंने अपने स्टेप्स देखे, इतना चल के आई और खुश हो गई कि वाह मेरी बॉडी ने मुझे वहां तक कर ले गई, मैं चल के चली गई। ये होता है कि हमने कल ही कर, ये मैंने मैजिक का जो हमने हेल्थ का चैप्टर किया था, और ये बॉडी को ग्रेटिट्यूड करते करते बॉडी हमारा कितना साथ देती है, तो यही हमने करना है। और एक तो क्या हो गया, एक तो मुझे ये पता चल गया कि मैं इतने स्टेप्स चल गई और ये मेरी बॉडी मुझे वहां तक ले गई। वैसे तो हम घर पे बैठे ही रहते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में या किचन में या वॉशरूम में, बस यही करते हैं पूरे दिन, और तो कहीं जाते नहीं है। तो वो इतने स्टेप्स चल लिए, वाह वॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, वॉकिंग होगी। तो बहुत कुछ मतलब हम सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो यही है। हाँ जी, चलो जी आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम 17। मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। हाँ जी, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज को इंसिडेंट और एक्सीडेंटली नहीं होती, कोई भी चीज। ये थॉट हमारे दिमाग में या किसी के दिमाग में आती है, वो चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। जो हमारी सराउंडिंग्स है, ये जो चीजें आज हमारे पास है, वो किसी के दिमाग में थॉट आया और वो चीज क्रिएट हुई। तो जैसे सपोज किसी ने सोचा था कि मैं उड़ू, उड़ू उड़ू कैसे, तो मैं कोई चीज ऐसी बनाता हूँ जिससे मैं उड़ के जा पाऊँ। फोन लेना तो ले ले बेटा, मेरी आवाज आ गई। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारे दिमाग में थॉट आता है वो, कि जब तक हमारे दिमाग में थॉट नहीं आता वो चीज हो ही नहीं सकती। हमारी थॉट्स ही हमारा वर्ल्ड बनाती हैं।
तो हमारी थॉट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि किसी ने सोचा कि मैं उड़ूं कैसे, तो मैं कोई ऐसी चीज, ऐसा वाहन बनाता हूँ कि जिसमें मैं उड़ पाऊं। तो क्या हुआ, उस इंसान ने प्लेन का इन्वेंशन किया, उसके दिमाग में थॉट आई कि मुझे उड़ना है। तो उड़ना है, उड़ने के लिए उसने कोई सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं उड़ के जा पाऊँ। तो उसके दिमाग में क्या आया था, थॉट आई थी कि मैं उड़ के मैं जा पाऊँ जहां मैं जाना चाहूँ। तो उसने एरोप्लेन बना दिया, इन्वेंशन होगी एरोप्लेन की, वो उड़ के कहीं पर भी हम लोग चले जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग में थॉट, हम सोचते हैं ये एक्सीडेंटली हो गया या को इंसिडेंट हो गया। तो ये कोई को इंसिडेंस या कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जो हमारे दिमाग में थॉट्स आती हैं वही हम क्रिएट करते हैं किसी भी चीज की। अब सपोज आपका सपना है कि आपको एक ब्यूटीफुल घर लेना है, तो वो थॉट आपके दिमाग में आई, तो ब्यूटीफुल घर तो है ना, कितने सारे घर है, तो कैसा घर आपके दिमाग में आई, मुझे बहुत लग्जूरियस कार लेनी है, तो कार आपके दिमाग में थॉट आया ना पहले कि कार लेनी है। तो थॉट आया, किसी के दिमाग में ऐसी थॉट आया था कि ऐसा कुछ व्हीकल होना चाहिए कि जिसमें में हम कहीं पर भी बैठ के जा सके, ऐसी ऐसी बॉडी होनी चाहिए। तो वो थॉट आया था, तो किसी ने गाड़ी बनाई। तो कोई थॉट आया था कि भाई हम बेड पे सोए, भाई कंफर्टेबल होना चाहिए, मैट्रेस होने चाहिए या चेयर होनी चाहिए, ये किसी के दिमाग में थॉट आया था, तो ये चीजें क्रिएट हुई हैं। तो हम कहते हैं ये बाई चांस ऐसे हो गया, ये बाई चांस कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हमारे साथ होता है, जो चीजें हमारे पास हैं, वो हमने खुद ही अपनी थॉट से अपने पास अट्रैक्ट की, चाहे वो चीजें आपके पास पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव। तो ये हमारी सोच, ये हमारी थॉट ही क्रिएट करती है हमारा वर्ल्ड। हमारी जो लाइफ है, हम अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग उसको जी रहे हैं। चाहे जो भी चीजें आज हमारे पास हैं वो हमारी थॉट्स के लिए है, थॉट्स की वजह से है। अगर हमने अच्छा चाहा, उनके लिए ग्रेटिट्यूड किया या सोचा ऐसे होगा, ये वाली चीज मेरे पास होगी तो मैं कितनी मतलब इसमें बैठूंगी या जो भी करूंगी, तो वो थॉट ही आया था ना कि ये चीज मैं लूंगी, तो वो चीज आ गई हमारे पास। तो हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हम उन चीजों को, उस इच्छा को अपनी को घटित करते हैं। मतलब जो हमारी इच्छा होती है, तो हम अपनी थॉट्स के थ्रू, जैसे अब थॉट्स के थ्रू क्या, हमारे दिमाग में विचार ही तो आया कि हम यहाँ जाएंगे, हम आ जाएंगे, किसी हॉलीडे में जाना है, तो आप वहां चले जाते हो। तो आप कैसे गए, पहले आपके दिमाग में थॉट आया कि मुझे वहां जाना है, तो फिर आपने आगे से एक्शन लेने शुरू किए ना, टिकट्स कराई और आप वहां पे उसके बारे में सर्च मारने लग गए। तो ये हमारे थॉट्स हैं, थॉट्स ही हमारी ड्रीम्स को पूरा करते हैं। अब वो थॉट्स आपके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो हमें उसमें फोकस करना है। आगे चलते हैं। ये कहना है लेखक और कवि विलियम एस बरोज का। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो हमने क्या करना है, ये बता रहे हैं कि जब आप कृतज्ञता की जादू शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति में केंद्रित कर लेते हैं, मतलब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मुझे इतने चाहिए। तो हम, ऑब्वियस है कि जब पैसे नहीं है और हमारे सिर पे खर्चे हो या हमें कोई सामान लेना हो, तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो ऑब्वियस है हमें चिंता आएगी, डर आएगा। तो कैसे हम उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, खाली और खाली ग्रेटिट्यूड से। एक सुना है ना हम लोगों ने कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। तो ऑब्वियस है जब हम नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। जब हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जब हम ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करते हैं, तो हम कभी नेगेटिव नहीं होते। तो वही बात है, जब अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए पैसे के मामले में, सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना नहीं है, जो भी है, वो नेगेटिव थॉट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, खाली और खाली ग्रेटिट्यूड करके। आप उन चीजों को देखो जो चीजें आपके पास हैं एट प्रेजेंट। देखो आपको बार बार हर चैप्टर में सिखाया जा रहा है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर आप अपने 10 रुपए के पीछे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अगर आप थैंकफुल हो, या नेगेटिविटी दे रहे हो कि बस मेरे पास 10 रुपए है, इससे मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा खर्चा ही नहीं चलेगा, ये 10 रुपए से मैं क्या कर लूंगा, तो वो 10 रुपए भी आपके पास से चले जाएंगे।
अगर आप 10 रुपए के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, वाओ भगवान जी आपने मुझे 10 रुपए दिए, इस 10 रुपए का शुक्राना मेरे पास होने के लिए, तो आपके वो 10 रुपए कब 10,000, कब 10,000 से 1,00,000, 1,00,000 से कब 1 करोड़, 10 करोड़ कैसे बन जाएंगे वो आपको नहीं पता चलेगा। तो बस एकमात्र ही सोल्यूशन है अपनी नेगेटिविटी को दूर भगाने का, खाली और खाली ग्रैटिट्यूड। किसी भी सिचुएशन में आप नेगेटिव हो रहे हो, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को हमने टर्न अराउंड करना है, फ्लिप द कार्ड, बस खाली ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। हमने हर सिचुएशन को, हर स्थिति को खाली ग्रैटिट्यूड से ही हम चेंज कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये होता ही होता है, आप मानो या ना मानो ये होता ही होता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपकी ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना, अगर आप धन के बारे में चिंता, ईर्ष्या, घृणा, मतलब दूसरे को देखकर कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में वो चीज पा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स में जो हम अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे अंदर डर चिंता है तो वो डर चिंता हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा। अगर हमारे अंदर जलन है किसी को देखकर, अरे देखो भाई किस्मत, किस्मत क्या होती है? किस्मत हम रोज अपने हाथों से बनाते हैं। जो हम रोज अपने ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं ना, वो अपनी किस्मत दिख रहे हैं। किस्मत हम खुद बनाते हैं। अगर आपको बस मैंने हाँ शुक्राना कर लिया, बस ये हो गया, ऊपर से हो गया, 10 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे, एक्शन ही नहीं ले रहे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। हमने एक्शन और अपना हार्ड वर्क करना ही करना है। किस्मत हम खुद बनाते हैं। किस्मत हमें भगवान ने चॉइस दी है, आप कैसे बनाओगे। आप नेगेटिव सोच के बना लो या पॉजिटिव सोच के बना लो। पता है आपको इतना बता दिया गया है कि आपकी थॉट ही आपकी लाइफ बना रही है, आपकी सोच ही आपकी किस्मत बना रही है। तो आपकी सोच कहाँ है, कैसे चल रही है, वो देखो। जिनके पास पैसे में कमी है या कभी ब्रेकडाउन आए थे लाइफ में, या मतलब आपको कोई सिचुएशन ऐसी देखनी पड़ी, तो वो देखो, वो पीछे जाओ, देखो सारे आंसर देखो। मैं आपको तो समझा दूंगी, मैं आपकी लाइफ में नहीं आके करवा पाऊंगी ना कि मैं ऐसे ऐसे आप करो। बस मैं तो ये समझा पाती हूँ ना कि आप ऐसे करो। हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, हमारे को दो एनर्जी भगवान जी ने दी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। तो उसमें भी हमें चॉइसेस दी हुई है कि हमें नेगेटिव रहना है। नेगेटिव होने से क्या होता है, जो चीज है वो भी चली जाएगी। पॉजिटिव रहने से क्या होता है, थोड़ी है वो बढ़ जाएगी, वो हमारे पास बढ़ जाएगी। अगर आज हमारे पास 10 रुपए हैं, अगर हम ग्रैटिट्यूड दिल से करते हैं और उसमें एक्शन लेते हैं, हम बीइंग अपना ग्रैटिट्यूड ले आते हैं। हम बीइंग मतलब आप वैसे बनते जा रहे, बनते जा रहे हैं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कि आपने बस थैंक यू कर दिया, वो नहीं। आप अंदर से कैसे इंसान हैं। अगर आप हाँ जी ऊपर से खुश हो रहे हैं बस देख कर कि हाँ उसने, उसके पास घर आ गया, उसके पास गाड़ी आ गई, ऊपर से आप खुश हैं, वो उसने ये ले लिया, उसने डायमंड का सेट ले लिया, ये कड़े ले लिए, जो भी लेडीज का जैसे होता है, या ड्रेस भी ले ली, या उसने कोई घर का सामान ही ले लिया, अगर हम उसको देख के चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, तो वो चीज कभी हमारे पास नहीं आएगी। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमें फोकस, अपने अवेयर रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी सोच ही हमारी किस्मत बना रही है। किस्मत हम रोज अपने हाथों से अपनी नियामतें गिन के लिख रहे हैं। किस्मत कैसे बनती है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो वही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इन्होंने बता दिया लाइक अट्रैक्ट लाइक। इन्होंने
साफ लिख दिया, लाइक अट्रैक्ट, जैसा आप दोगे भावना वैसी ही आपके पास आएगी। तो हम क्या दे रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, जितना हमारे पास पैसा है कि हम यही कोसे जा रहे हैं कि हमारे पास इतना कम पैसा है, या हम ग्रेटफुल हो रहे हैं कि जितना भी है भगवान तेरा शुक्र है। तो हम उस बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो भगवान जी तो हमें कितना कुछ दे रहे हैं, रोज ही दे रहे हैं। देखो भगवान पूरी वर्ल्ड को पाल रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, और हम तो उनके प्यारे बच्चे हैं। हम रोज शुक्राना कर रहे हैं, उनकी रजा में राजी रह रहे हैं, जैसा सिखा रहे हैं वैसा सीख रहे हैं। तो वो क्या हमारे हमारे बारे में अच्छा अच्छा नहीं सोचेंगे, वो हमारे को नहीं देंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम भगवान जी के प्यारे बच्चे, हम तो उनकी पढ़ाई सीख रहे हैं, उनकी रजा में राजी रहना सीख रहे हैं, सरेंडर करना सीख रहे हैं, फेथ करना सीख रहे हैं। तो क्या वो हमारी ड्रीम्स पूरी नहीं करेंगे। जब भी आप नेगेटिव होए, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, तो बस यही बोलना, हम तो भगवान जी के अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, हम तो उनकी रजा में राजी हैं, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आज तक उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हमारी औकात से ज्यादा दिया है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे उतना दिया है। तो क्या वो हमें जो चाहिए वो नहीं देंगे। वो तो छोटे छोटे कीड़े जीव जंतु का भी खाने का ध्यान रखते हैं, क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे जो उनके बच्चे शुक्राना करने सीख रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी तलवार चला रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो एक म्यान में बार बार कहती हूँ, दो तलवारें नहीं चलती। ऊपर से थैंक यू, अंदर से नेगेटिव, वो आपका ग्रेटिट्यूड नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप किसी को देख के चिढ़ोगे, जलोगे, या आप किसी के पैसों को, किसी के भी, कोई भी आपका चाहे रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, कोई भी हो, कलीग है, ऑफिस में किसी की सैलरी बढ़ रही है, या किसी का बिजनेस बहुत, जितना आप चिढ़ते जाओगे उतने आप नीचे जाते जाओगे। बस ये ध्यान रखना, आपको हमेशा पॉजिटिव 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 यही सोचना। अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रही हूँ या कर रही हूँ, तो वो वापस घूम के मेरे पास ही आने वाला है, क्योंकि वो मैंने एनर्जी भेज दी। तो हम अगर जितना धन के बारे में डरेंगे, चिंता करेंगे, जलेंगे, चिढ़ महसूस करेंगे, तो उतना धन हमसे दूर 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 जाएगा। आगे चलते हैं जी। कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें जब हमारी लाइफ में कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाती है पैसे के लिए, कि हमारे अंदर डर आ जाता है, सपोज किसी को पेमेंट देनी है और उसके पास पेमेंट ही नहीं है देने के लिए, तो ऑब्वियस है कि डर की फीलिंग आएगी। बट हमने क्या करना है, उसी टाइम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना है। कॉपी पेन उठाओ, चाहे मुंह से बोलो, ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस करना शुरू कर दो। वो नेगेटिव एनर्जी कैसे आपको छोड़ के चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, जब आप नेगेटिव होते हैं, तो आप जब ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहां से चली जाती है। एक तलवार में दो म्याने नहीं, दो तलवारें नहीं जाती। तो जब हम वो उसका प्रैक्टिस हम पॉजिटिविटी अपनी ग्रेटिट्यूड से करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो हमारे अंदर डर चिंता भय है, हमें वो पेमेंट देने की, पता नहीं भगवान कैसे वो रास्ता खोल देता है। कहाँ से आपके पास पैसा आ जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपके ग्रेटिट्यूड बहुत मैजिकल है। और ये शर्तिया, उन्होंने बोला है शर्तिया ये होता ही होता है। जब अगर पैसे के पीछे चिंता करते हो और आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हो, तो ये 100% रिजल्ट है कि आपकी डर चिंता भय कैसे दूर हो जाता है, आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आप जब ये ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हो धन के लिए, तो आपके पास रास्ते खुलते जाते हैं धन के आने के।
धन कैसे आपके पास आएगा आपको ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड करके धन के रास्ते खोल दिए। तो हमें क्या करना है, किसी भी नेगेटिव विचार जब हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसको रोकने के लिए बस और बस हमें ग्रेटिट्यूड 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 करना है, जिससे कि धन हमारे पास अचूक मात्रा में आ पाए। जितना हमें चाहिए भगवान क्या पता उससे ज्यादा देने, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है, हम कितना कर रहे हैं, कितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना डीप हम ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर आपने पास के ये 15 चैप्टर बहुत अच्छे से किए हैं ना तो 101% आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं किए तो मैं बार बार बोलती हूँ होमवर्क करो। जब तक अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, तब तक होमवर्क मीन्स एक्शन आप ले रहे हो, एक्शन नहीं दोगे, आप बैठे बस बस हाँ जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ ठीक है हो गया, ठीक है उधर से कोई बोल रहा है हाँ ठीक है बस थैंक यू हो गया, होगी मेरी प्रैक्टिस, आज का मैंने होमवर्क कर लिया, डन डन होमवर्क डन हो गया डन। ये कोई होमवर्क डन नहीं। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, तमीज से बैठ के 10-15 मिनट, जितने देर का वो 15 मिनट का एक असाइनमेंट है तो 15 मिनट अगर आपने नहीं लगाया तो होमवर्क आपका नहीं। आपको हो सकता है 15 मिनट का ही लोग वो 15 मिनट में भी 3 घंटे लगाते हैं उस होमवर्क को करने के लिए कि उनकी फीलिंग्स इतनी डीप जाए कि उनको तुरंत इंस्टेंट मैजिक मिले। क्या हम वैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं? 5 मिनट कर दिया जी ठीक है, कभी क्लास में आ गए ठीक है, कभी रिकॉर्डिंग सुन ली ठीक है, तो क्या वो जादू होंगे? जब आपको अपनी लाइफ के लिए शिद्दत ही नहीं है, अपनी ड्रीम्स के लिए शिद्दत ही नहीं है, कभी आए कभी नहीं आए, ये चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, रुकावटें आएंगी कि आप क्लास ले पा रहे हो, ये आपका एग्जाम होता है। वो भगवान जी भी देखते हैं ना कि आप पेपर में पास हुए फेल हुए, तो वो आपकी शिद्दत देख रहे हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना होमवर्क कर रहे हो, कि आप लेने वाले हो। वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या आप लेने वाले हो? कभी होमवर्क किया, कभी नहीं किया, कभी छूट गया, कोई बात नहीं, सुबह नहीं किया तो शाम कर लेंगे, शाम नहीं हुआ तो 4 दिन बाद कर लेंगे, ठीक है ना, चलो क्लास में तो जा ही रहे हैं, 1 घंटा सुन के आ जाएंगे, क्या जा रहा है। तो क्या आपके सपने पूरे होंगे? आपने अपना देखो कि आप ड्रीम्स जो आपने लिखी हैं कहाँ तक उसके अंदर हलचल होनी शुरू हो गई है, क्या आपको फील होना शुरू हो गया है, और आपको खुद पता चल रहा होगा कि आप कितने ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप कितने पानी में हो। हमें खुद पता चल जाता है कि हम कितने पानी में है, जो हमारे साथ हमारे ड्रीम्स जो हमने गोल्स लिखे हैं वो कहाँ तक हमें दिखने लग रहे हैं कि हाँ वो होने वाले हैं या हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं जी। तो हमारी प्रैक्टिस है, और जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए आपने पॉजिटिव कैसे होना है, हमने खाली और खाली ग्रेटिट्यूड करके। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। जब भी आपके पास, आप नोट करो, जब भी आपके पास पैसे आते हैं क्या आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो? चाहे वो आपके हस्बैंड आपको सैलरी लाके देते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस से पैसे लाके आपको देते हैं, या आप उनसे कुछ मांगते हो वो फटाफट दे देते हैं, क्या आप थैंकफुल हुए हो? यस और नो? प्लीज अपने अपने कैमरा खोलो, मुझे दिखने चाहिए आप लोग सब। यस और नो? आप लोग करते हो कि नहीं करते ग्रेटिट्यूड? करते हैं। यस करते हैं। वेरी, तो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते तो, अगर हम नहीं करते तो हम धन का प्रचुर मात्रा में प्रवाह होना रोक देते हैं, साफ साफ लिखा है। अगर जब हमारे पास धन आता है, चाहे वो 10 रुपए आया, चाहे वो 100 रुपए आया, चाहे वो 50 रुपए आया, चाहे वो 1 लाख आया, जितना भी आया, क्या हम थैंकफुल हैं? अगर थैंकफुल हैं तो हम उसके धन के और आने के रास्ते खोल देते हैं, अगर नहीं है तो हम उसको रोक देते हैं। जितना भी हमारे पास आता है, कोई हमें गिफ्ट भी देता है तो हम क्या इतने थैंकफुल होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। होते हैं। वेरी गुड। मैं नहीं, एक चीज शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलो। आज चैप्टर चल रहा है मनी। हाँ अभी जी, अभी मुझे मेरे बेटे ने मनी दी है। बढ़िया। आप तो मनी के एरिया में छा रहे हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। तो ये पता चल रही है कि आपका प्यार कितना है मनी के साथ, कितना ग्रेटिट्यूड है।
ये आपकी शिद्दत दिख रही है कि कितना प्यार आप मनी से करते हो, और मनी मैग्नेट की तरह आपके पास चिपकती है, और मनी उससे भी ज्यादा आपको प्यार करती है। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पावर टू यू, मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। वेरी गुड, वंडरफुल। क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं शुक्राना करती हूँ। देखो ना, अपनी लाइफ में जाओ कि हमारे पास जब पैसे कम होते थे या नहीं थे, या जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आई है या है जो भी है, क्या हम इनफ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हम धन के आने के रास्ते खोल रहे हैं। अगर हमने थैंक यू नहीं किया, वहीं बंद कर दिया दरवाजा। इसलिए कहती हूँ अपनी खिड़कियां खोलो, ये विंडो, ये अपनी शक्लें मुझे दिखाया करो, ये जिससे एनर्जी जाए आप लोगों के अंदर। तो बंद करके बैठ जाती हो, तो आपने अगर दरवाजे बंद करे तो एनर्जी नहीं जाएगी पॉजिटिव, खोल के रखा करो। तो यही धन के साथ भी है, हर चीज में ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको और दिया जाएगा, अगर नहीं है वो तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। आगे चलते हैं जी। तो जब भी आपके हस्बैंड या कोई भी आपको पैसे दे, तो दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू मेरे पास आने के लिए। देखो मनी आपके पास आ रही है, आपने नहीं मांगी तो वो कई बार, कितनी बार हमारे पास ऐसी आ जाती है, हम मांगते नहीं, अनएक्सपेक्टेड हमारे पास मनी आ जाती है। तो मनी आना चाह रही है, वो खुद आ रही है हमारे पास, क्या हम इनफ थैंक यू कर रहे हैं? उसके आने का इतना थैंक यू बोलो, इतना थैंक यू बोलो, दिल में बोलो। जरूरी नहीं आपको चीख चीख के शोर मचाने, अपने दिल में थैंक यू मेरे पास आने के लिए, थैंक यू भगवान जी भेजने के लिए, थैंक यू थैंक यू। वो मैग्नेट की तरह आपके पास कैसे चिपक जाएगी, जब आप उसको प्यार करोगे तो वो अपने आप अपनी फैमिली को लेके आएगी। फैमिली इन सेंस 100 की गाड़ियां, 200 की, 500 की, 2000 की, पता नहीं कितनी गाड़ियां आ जाएंगी, अपनी फैमिली के साथ आएगी। इनवाइट करो ना। हम गेस्ट को कैसे इनवाइट करते हैं, कितने प्यार से बुलाते हैं। तो कभी हमने मनी को दिवाली में ही करते हैं ना, उसके अलावा तो करते नहीं है। दिवाली में ही पूजा करते हैं 2 दिन, बहुत बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी की आरतियां शारतियां सब कुछ करते हैं। क्या हम रोज करते हैं वो? हम एक ही दिन बुला लेते हैं बस माता रानी को, बस मैया रानी थैंक यू आप आओ हमारे घर, हम पूरी बहुत सारी आरतियां करते हैं। तो हम क्या रोज कर रहे हैं? इतना प्यार दे रहे हैं माँ को। तो वैसे ही हमने प्यार जैसे भी दो, देखो प्यार प्यार सबसे बड़ी फीलिंग्स है पॉजिटिव एनर्जी में। सबसे पहले लव ही दिया गया है, फिर ग्रेटिट्यूड दिया हुआ है। और ग्रेटिट्यूड जो है वो फास्ट मूविंग है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है। आपने अभी ग्रेटिट्यूड किया, अगर बहुत अच्छी फीलिंग से दिया, आपको अभी अभी रिजल्ट मिल जाएगा। इनको मिल गया सामने, प्रूफ है, अलका जी को प्रूफ है, बुआ को। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैप्टर करते हुए और उनको मिल गई। वेरी गुड जी, कांग्रेचुलेशन। आगे चलते हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो ये आपको बता रहे हैं कि धन हमारे तरफ कैसे कैसे आता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास नोट्स ही हैं, आपको डिस्काउंट मिल सकता है, आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, जो चीज आपको चाहिए। बाई चांस किसी आपके फ्रेंड ने या रिलेटिव ने वही चीज दे दी आपको किसी फ्रेंड ने डिनर पार्टी दे दी, कहीं आप लोग इकट्ठे हॉलीडे में जा रहे हो तो आप फ्रेंड्स के साथ मिलकर जा रहे हो, किसी ने आपकी पेमेंट कर दी किसी भी चीज के लिए, कुछ आप चीज खरीद रहे हो तो आपके फ्रेंड ने या आपके साथ जो आपके फैमिली मेंबर्स है जो भी है, किसी ने आपके लिए वो पे कर दिया। और आप क्या वो चीज भी हमारे पास, मतलब मनी है, वो भी हमें हमारे पास मनी के रूप में ही आ रहा है। क्या हमारे को जब भी कोई डिस्काउंट, कोई भी हमारे को पार्टी या हमारे को कुछ भी गिफ्ट मिलते हैं, क्या हम ग्रेटिट्यूड होते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं? अगर नहीं करते तो हम लक्ष्मी का आना रोक देते हैं, उन डिस्काउंट्स को, उन पार्टीज को, उन सारी चीजों को रोक देते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए। अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, उस टाइम में कृतज्ञता फील नहीं करते, तो हम अपने आप से सवाल पूछें, क्या मेरे पास इनफ पैसा है उसके लिए, जितना भी आज मेरे पास है क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? अगर हो तो और मिलेगा, अगर कहोगे नहीं हूं तो फिर जो है वो भी ले लिया जाए। तो
तो अपने दिल से देखो, आपके अंदर ही भगवान बैठा है, हमारे अंदर ही भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर से ही हमें सवाल और जवाब, हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे अंदर से ही हमें आंसर्स मिलते हैं। हमें पता चल जाता है कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही है। तूने ऐसा किया था तभी तेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे अंदर से ही आ जाता है। यस और नो?